खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। गोपालीचक स्थित श्री श्री बजरंगबली मंदिर के 25वां वार्षिक महोत्सव का 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के अंतिम दिन ब्रजेश जी महाराज ने कथा में भगवान राम और कृष्ण के बारे में बताया। साथ ही कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण की फूलों की होली का दिव्य दर्शन एवं काशी से आए ब्राह्मणों द्वारा गंगा आरती के तर्ज पर भव्य आरती किया गया, जिसे देखने व आरती में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्त दूर दराज से उपस्थित हुए। गंगा आरती में धनबाद के पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह उपस्थित हुए, जिन्हें आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज के द्वारा अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद दिया। महाआरती के बाद महाप्रसाद के रूप में खीर, लड्डू का वितरण किया गया। साथ ही रात्रि में महाभंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद प्राप्त किया। श्री श्री बजरंगबली वार्षिक महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह में बजरंगबली मंदिर कार्यकर्ताओं एवं गोपालीचक कर केंद्र के नागरिकों की अहम भूमिका रही। समापन हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज कथा का यहाँ पर समापन हुआ है, कथा का विश्राम हुआ है और करकेंद्र गोपालीचक के लोगों का जो भाव, जो प्रेम, आसपास के पूरे क्षेत्र के कम से कम 5000 लोग यहाँ पर आज कथा में उपस्थित रहे और इतना बड़ा आयोजन, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता। जो करकेंद्र की जनता, गोपालीचक की जनता और यहाँ के कमेटी की जो सेवा थी, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और यहाँ से पूरे झारखंड को ये संदेश जाता है कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। आज ये भगवान की भक्ति के आधार पर ही, भगवान के नाम के आधार पर ही इतना बड़ा आयोजन हुआ है और सभी कमेटी वालों को, सभी क्षेत्रवासियों को एवं समस्त मीडिया के हमारे जो मित्र हैं, मीडिया के हमारे जो बंधु हैं, उन्होंने भी इस कार्य को पूरा कवरेज दिया और हमारे समस्त मीडिया के जितने भी बंधु यहाँ सेवा में लगे रहे, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। माँ सरस्वती की कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहे और उनकी लेखनी में माँ सरस्वती अपनी शक्ति प्रदान करें। तो ठाकुर जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुभकामनाएं समस्त क्षेत्र की जनता को और ऐसे ही आयोजन होते रहें। ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों से समाज को एक ऊर्जा मिलती है, समाज को एक नई दिशा मिलती है, समाज का मार्गदर्शन होता है, समाज का हर व्यक्ति अच्छे मार्ग पर सत्कर्मों में लगा रहे, यही हमारी कथा का उद्देश्य है। आज जो व्यसन की स्थिति होती जा रही है, व्यसन के पतन से उठाकर जीव को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना, यही हम लोगों का कर्तव्य है और हमारा भगवत समर्पण सेवा संस्थान आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रकृति के लिए, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण आदि मानवता के, समाज की रक्षा के लिए सब कार्य करता रहता है और उसी को केंद्र बिंदु में रखकर यहाँ पर रंजीत सिंह और बबलू भैया एवं उनके सभी मित्रों ने इस आयोजन को कराया और यही हमारे आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। सबका मन इसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़े और सब समाज की सेवा करें। जय श्री राधे। आपका परिचय महाराज जी? हम वृंदावन धाम से आए हैं, आचार्य ब्रजेश जी महाराज। तो भगवत समर्पण सेवा संस्थान हमारा ट्रस्ट है जो समस्त भारत में आध्यात्मिक सेवा के माध्यम से समाज में नई क्रांति, ऊर्जा लाने का काम कर रहा है। धन्यवाद। आज भागवत कथा का अंतिम दिन है, उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? भागवत कथा के विषय में यही कहना है कि सभी लोगों को, हमारे पूरे भारत को निवास करने वाले लोगों को एक बार भागवत सुनना चाहिए और हो सके तो भागवत पढ़ना भी चाहिए। सुनने और पढ़ने
इससे हमारे अंदर की कृतियां दूर होती हैं, जो गलत चीज है वो दूर होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा आयोजन था और साक्षात हनुमान जी और हमारे उदय बाबा जी, कमलेश बाबा जी और ग्रामीण एकता मंच के सभी सदस्यों के द्वारा आप देख रहे हों कि नित्य दिन बिगर बुलाए हजारों की संख्या में सब पहुंचे और सभी ने भागवत सुना है, मन से देखा है, सभी ने प्रसाद ग्रहण किया है। तो इसलिए हनुमान जी की कृपा सदा हम सभी पे बने रहे और ऐसी कृपा महाराज जी का बने कि हम लोग हमेशा हर साल भागवत कथा कराएं और सुने। कुलांचा की धरती में पहली बार पुटकी में इतना भव्य गंगा आरती है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हम बोले ना कि जिस काम को हनुमान जी करेंगे वो काम तो भव्य होगा ही, खाली उनको जगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है हमको थोड़ा सा कि हनुमान जी इच्छा कर रहा है। कभी इच्छा हम प्रकट नहीं करते हैं। 25 साल में अगर हम अपने लिए कुछ मांगे होंगे तो 1-2 बार मांगे होंगे और नहीं तो हमेशा दूसरों के लिए मांगे और सभी की मनोकामना पूर्ण हुई। जब जो बोल दिए वो कामना पूर्ण हुई। तो यह भव्य आयोजन के लिए बहुत लोगों ने सहयोग किया, दान दिया, आशीर्वाद दिया, एक पैर पे खड़े रहे। तो इस प्रकार से जो है कि यह भव्य आयोजन, अब वो तो आप लोग बता सकेंगे, हम लोग तो छोटा मोटा एक आरती का आयोजन किए थे, अब इसके आप लोग भव्य बोल रहे हैं तो आप लोग की महानता है। जी आपका परिचय? मैं रंजीत सिंह और बबलू सिंह, ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष।